इसमें हम बाइप रेंज से संबंधित दो न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। बाइप रेंज के एक्सपेरिमेंट में जो 10th ब्राइट फ्रिंज है वो वेवलेंथ पहले 7000 एंगस्ट्रॉम के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बनती है। हमें क्या करना है कि लाइट की वेवलेंथ अगर हम चेंज करके 5000 एंगस्ट्रॉम कर दें तो उस पॉइंट पर कितने ऑर्डर की फ्रिंज बनेगी। तो अगर हम कहें कि जो सेंट्रल पॉइंट से x डिस्टेंस पर जो फ्रिंज बन रही है उसके ऑर्डर के लिए जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से हो जाएगा। सपोज सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, x है, तो ये हो जाएगा NV। अगर फ्रिंज बन रही है तो N इंटू फ्रिंज विड्थ लैम्डा D ओवर D। N है यहाँ ऑर्डर ऑफ फ्रिंज, x है उस फ्रिंज की डिस्टेंस, ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर पॉइंट। देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, n और लैम्डा को चेंज कर रहे हैं। x कैपिटल D और स्मॉल d दोनों केसेज में सेम है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले केस के लिए होगा x इक्वल टू n1 लैम्डा 1 d ओवर d, और दूसरे केस के लिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू n2 लैम्डा 2 d ओवर d। दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो ये रिलेशन बन जाएगा n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2। अब क्या दिया हुआ है, n1 दिया हुआ है 10 और n2 हमें निकालना है। इसी तरीके से लैम्डा 1 दिया हुआ है कितना, 7000 अगर एंगस्ट्रॉम में ही लें, और लैम्डा 2 दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रॉम। तो ये इस तरीके से n2 हमें निकालना है, तो n2 हो जाएगा n1 लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। चूँकि लैम्डा 1 लैम्डा 2 का रेशियो है तो सिर्फ हमें ये देखना है कि उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे n1 कितना है 10, लैम्डा 1 कितना है 7000 अपॉन 5000। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम चूँकि कैंसिल हो जाएगा तो वहाँ उसकी यूनिट की ज़रूरत नहीं है, तो ये 0 0 से कैंसिल होंगे, 5 2 जा 10 तो आ जाएगा 14। इसका मतलब हम कह सकते हैं n2 इक्वल टू 14th ऑर्डर की फ्रिंज वहाँ पर बनेगी, 14वें क्रम की फ्रिंज उसी पॉइंट पर बनेगी। चलिए सेकंड न्यूमेरिकल लेते हैं। ये भी जो सेकंड न्यूमेरिकल है ये भी आपका बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट पर ही आधारित है। जो बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट की एप्लीकेशन थी कि उसमें हमने इंट्रोड्यूस किया जो शीट माइका शीट थी, उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है। तो इस न्यूमेरिकल में देखिए, इन बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट इफ ए थिन फिल्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, द्विप्रिज्म के प्रयोग में अगर एक किरण के मार्ग में 1.5 अपवर्तनांक की पतली फिल्म रखने पर केंद्रीय फ्रिंज का विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंट्रल फ्रिंज 6 फ्रिंज की चौड़ाई के बराबर पाया गया, और यदि क्या है लाइट सोर्स की वेवलेंथ 5890 एंगस्ट्रॉम हो तो फिल्म की मोटाई ज्ञात करनी है। तो जैसा कि फॉर्मूला ड्राइव किया था कि अगर m फ्रिंज शिफ्ट हैं, अगर हम कहें कि नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट, या अगर हम कहें कि m इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट है, तो ये m लैम्डा इक्वल टू म्यू -1 t हो जाता है। यहाँ पर म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फिल्म, और t उसकी थिकनेस है। लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है 1.5 और t दिया हुआ है कितना, t हमें निकालना है, थिकनेस हमें चाहिए। लैम्डा की वैल्यू दी हुई है कितनी, 5890 एंगस्ट्रॉम,
इसे हम कह सकते हैं 5890 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो इस तरीके से m हमें दिखा है कि जो 6 फ्रिंज के बराबर वो शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब m की वैल्यू कितनी है, 6 है। t हमें निकालना है, तो t हो जाएगा m लैम्डा अपॉन म्यू माइनस 1। तो हो जाता है m कितना है, 6 है, लैम्डा है 5890 इंटू 10⁻⁻10 और ये म्यू माइनस 1 हो जाएगा 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 1 0.5 को 6 से करेंगे तो 12, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 5890 इंटू 10⁻⁻6। तो ये हो जाता है, सॉरी कितना है, 10⁻⁻10। तो ये 10⁻⁻10 है, यहाँ 4 जीरो यहाँ पर लगाएंगे तो हो जाएगा 0.5890 से 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7.1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, या इसे कह सकते हैं 7.1 माइक्रोमीटर। तो जो थिन फिल्म है जिसे हमने उस पाथ में इंट्रोड्यूस किया है उसकी थिकनेस हुई 7.1 माइक्रोमीटर। थैंक यू।